आपको तो पता ही होगा कि तार्किक शक्ति या विचारों को नया अस्तित्व प्रदान करने के लिए किताबें पढ़ना कितना आवश्यक है। मैं भी एक किताब पढ़ रहा हूँ, डेल कार्नेगी द्वारा लिखित लोक व्यवहार, जिसमें आलोचना को कम से कम करने पर बल दिया गया है, जिसमें एक कहानी हृदय को स्पर्श करने वाली थी, जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के बारे में थी। बात कुछ ऐसी थी कि अब्राहम लिंकन बचपन में काफी आलोचनात्मक स्वभाव के व्यक्ति थे, पर जैसे जैसे वो प्रौढ़ता की सीढ़ी में चढ़ते गए, उनकी आलोचना और शिकायतें कम होती गईं। वो अब दूसरों को उनकी गलतियों पर डांटने के बजाय उनको हौसला देते। जुलाई 1863 में अब्राहम लिंकन का एक शत्रु जो तूफान में फंस चुका था। मौका अच्छा था उसको पराजित करने का, और अब्राहम लिंकन ने अपने जनरल मीड को हमला करने के लिए पत्र लिखा, और पत्र मिलते ही जनरल मीड ने यह करने से इनकार कर दिया। यह वो क्षण था जब अब्राहम लिंकन का सब्र और आलोचनाओं को रोककर रखने वाला पुल टूटता दिखा, और उन्होंने गुस्से में जुझते हुए पत्र लिखा कि जनरल मीड, इसका क्या मतलब है? लिंकन अपने पुत्र के सामने चीख रहे थे कि आपको कोई अंदाजा है कि कितनी बड़ी गलती की है? आपने उसको मुसीबत से बाहर आने के लिए समय देकर इसकी गंभीरता से आप परिचित नहीं हैं शायद। अब आप बताइए कि जनरल मीड को यह पत्र पढ़कर कैसा लगा होगा। मीड को यह पत्र कभी मिला ही नहीं। अब्राहम लिंकन ने यह पत्र कभी जनरल मीड को भेजा ही नहीं। यह पत्र अब्राहम लिंकन की मौत के बाद उनकी फाइल्स में मिला। उन्होंने सोचा होगा कि अगर यह पत्र मैंने भेजा तो इससे मेरी भड़ास तो निकल जाएगी, पर मीड फिर मेरी आलोचना करेगा और खुद को सही साबित करने की कोशिश करेगा। इससे दुर्भावना पैदा होगी और वह इस्तीफा भी दे सकता है। डेल कार्नेगी अपनी किताब में लिखते हैं कि सबको समझ लेने का मतलब है सबको माफ कर देना।